नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में पंचायत चुनाव की कवायद अब काफ़ी तेज हो गई है और इसको लेकर सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में प्रतिनिधि भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। बहुत ही जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मगडीहा प्रखंड सोनाराय ठाड़ी से मुखिया कार्यवाहक सुबोध राय जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया बबीता देवी है। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया कार्यवाहक सुबोध राय से। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क पे। आपका भी स्वागत है। सुबोध जी, कार्यकाल खत्म होने को आया जी, कितना विकास हुआ पंचायत का आपके रिजल्ट? विकास में 15-16 में पहले आया प्रावधान चापाकल हमने 40 बनवाए। उसके बाद सिंचाई कूप उस समय बहुत कम था, लेकिन 18-19 में कूप का कुछ प्रावधान आया, उसमें मैंने 30 बनवाया। फिर आज तक मैंने 60 वो सिंचाई कूप बनवाया। उसके बाद PM आवास लगभग 400 से ऊपर बनवाया है और PCC करीब 20 PCC 20 है। उसमें फाइबर ब्लॉक है, उसके साथ कुछ नाला भी है और जलविलार 10 करवाए हैं। और पेंशन कुछ कोटा उस समय कम था, लेकिन अब की जो योजना बनाओ अभियान में इसमें हम लोगों का पूरा भागीदारी रहा। जितना भी हम लोग दिए पेंशन, जो 60 वर्ष के उम्र के ऊपर थे, सबका पेंशन हम लोग ने करवा दिया। सबका ऑनलाइन करवा के सबका पेमेंट भी हो गया। और अभी कुछ योजना पैसा के अभाव में बंद है, कुछ रिकॉर्ड खोल दिए गए हैं। और मटेरियल जो है सो अभी नरेगा का बहुत सारा फंड मैंने काम हुआ है, लेकिन मटेरियल के अभाव में पूर्ण नहीं हो सका है। जी सुबोध जी, जैसा कि आप बता रहे थे सिंचाई, तो आपके जब पंचायत को आपने संभाला तो उस वक्त बड़ी समस्या सिंचाई की सामने आ रही थी। क्या चुनौती सबसे बड़ी हम लोगों का यहाँ जो है कृषि प्रधान पंचायत है। यहाँ बराबर लोग जो खेतिहर हैं वो खेती पर निर्भर है। साग सब्जी यहाँ के हमारे 4 गांव जैसे बारा है, मुंगजोरिया है, जरिया है, कुछ बसमुटिया, कुछ मगडिया में लोग लगाते हैं। गेहूं सरसों का खेती करते हैं लोग। सबसे यहाँ जरूरतमंद सिंचाई कूप ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है सो कोई नहर नहीं है, कोई बोरिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग का उपयोगी कुआं है। इसलिए हम लोग नरेगा के तहत सिंचाई कूप ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं। TCB करवाए हैं, बागवानी लगवाए हैं। करीब 37 एकड़ में बागवानी लगाए हैं, जो करीब 2 साल हो गया है, 3 साल। कुछ आम का मंजूर भी आया है, वो देखने के लायक है। यदि हम लोगों के साथ GTB बिहार हमारे साथ चलते हैं तो उस स्थान पर ले जाएंगे, जो कि और लोग किसान देखेंगे और उसका प्रचलन करेंगे, इस तरह की खेती करेंगे। संजय जी, आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल है? वहाँ पर क्या व्यवस्था? शिक्षा का व्यवस्था हम लोग हर स्कूल में शिक्षा आंगनबाड़ी में हैंड वाश लगवा है, पानी नल। उसके बाद हमारा स्कूल जो हमारे पंचायत के जो मगडिया है मॉडल स्कूल है, वो जिला में टॉपर है। हम लोग बार जाते हैं, उन लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि शिक्षा बढ़िया से होना चाहिए। जैसे है वैक्सीन वगैरह जो दिलाने का काम हम लोग किए हैं। सारे जो है कोविड-19 में हम लोग जितने भी लोग थे उसका व्यवस्था किए थे। हम लोग स्कूल में रखे थे उसका कोविड-19 का सेंटर, उसमें हम लोग पूरा भागीदारी किए। जहाँ जरूरतमंद पड़ता था उन लोगों को अनाज देते थे। हम लोग अपना पंचायत स्तर से जितना भी हुए सब करते थे। जी सुबोध जी, कोविड की वजह से कितना विकास बाधित हुआ पंचायत? कोविड के अनुसार हम लोगों का बहुत बाधित हुआ। उसमें लोग बहुत पलायन चला गया, पलायन से घर आया, बेघर हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। मनरेगा के तहत हम लोग उसको रोजगार दिए। और हम लोग BDO साहब से, DDC साहब से आग्रह किए कि यहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हैं, इसको नरेगा के तहत रोजगार दिया जाए। तो हम लोगों ने TCB डोभा वगैरह करके हम लोगों ने काम लगाया और मजदूरी करके वो लोग अपना जीवन यापन किया। जी सुबह जी, जल संचयन की हेमंत सरकार की एक योजना आई थी, नीलांबर पीतांबर योजना, इस पर आपकी पंचायत में कार्य हुआ या नहीं? हमारे पंचायत में आया, हम उसके साथ गए और सारे 17 गांव हैं हमारे पंचायत में। 17 गांव में हम लोग ने उसका क्या कहते हैं सर्वे किए और जहाँ जहाँ जरूरत था उसको हम लोग जगह का चयन किए और सारे चयन टिक करके उसके जियो टैग करवा दिए हैं। अब काम शुरू के प्रकार पर है,
शुरू होगी। जी जी। अच्छा, एक खेल योजना के अंतर्गत हर पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण करने की, हाँ, मैदान का निर्माण है। इस पे क्या कार्य हुआ? मैदान जो है सो सरकारी जमीन यहाँ अवेलेबल नहीं है। कोई भी किसान अपना जमीन देना नहीं चाहता क्योंकि जमीन का तो अब अभाव हो गया है, इसलिए थोड़ा सरकारी जमीन नहीं है, इसलिए थोड़ा खेल का मैदान नहीं हो पा रहा है। जी। सुबोध जी, पंचायत में कितने वर्षों से सक्रिय है? पहला कार्यकाल आपका हुआ है ना दूसरा? पहले हम 25 वोट से हारे थे, ये दूसरा हमारा कार्यकाल है। हम करीब 40 साल से राजनीति में रहे और हम राजनीति करके गरीबों का सेवा किए और हमको समाज से भी यहाँ जो है पब्लिक गरीबों के साथ है, मैं गरीबों के साथ रहा। हमको बहुत प्यार और मोहब्बत मिलता है इस पंचायत से, बहुत से लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं, हम कभी मुखिया का पोस्ट नहीं रखे, सब भाई भाई समान रखे, इससे हमको पूरा प्यार मिलता है। जी। सुबोध जी, आपके यहाँ ग्रीन कार्ड योजना हुई, इसके अंतर्गत क्या कितने लोगों को लाभ मिला? ग्रीन कार्ड कुछ कम बना है, लेकिन लाल कार्ड से पूरा सहूलियत है। जैसे लाल कार्ड से बहुत लोगों को मैंने इलाज करवाया, उसके बाद जैसे जो कहते हैं वो जो आता है सरकारी पैसा, जो क्या कहते हैं खाते में जो जाता है, उससे भी बहुत आदमी को हम लोग मैंने यहाँ से भेलोर तक उसका काम करवाया है अपना पंचायत स्तर से। जी। और आपके द्वारा योजना हुई पेंशन योजना, इसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? करीब आपकी करीब 300 350 पेंशन योजना, ये जो सरकार आपके द्वार में था 350 पेंशन करवाई, 350 पेंशन हो गया और पहले से था 350, लगभग 700 पेंशन है हमारे पंचायत में। जी। अच्छा, आपके पंचायत में कितनी आंगनवाड़ी संचालित है? आंगनवाड़ी अभी जो है अभी है करीब 500 है। 500 है। जी। अच्छा, सुबोध जी, एक बात बताइए कि 17 गांव जैसे बता रहे हैं आपके पंचायत में है, तो जो निचले स्तर की जो महिलाएं हैं जो कुछ काम करना चाहती है, वो मनरेगा के अलावा कुछ अगर कोई काम करना चाहता है तो किस तरीके से उसकी मदद कर पाते हैं? सखी मंडल आती है ग्रुप के सिवा, उन लोग को लोन यहाँ चल रहा है, दीदी बाड़ी वाला, दीदी बाड़ी भी है। दीदी बाड़ी से बहुत आदमी को होता है, बागवानी में भी बहुत आदमी, बहुत लेडीज लोग जाके जाती है, उसमें भी रोजी रोटी होता है। बागवानी के लिए भी देख रेख में उन लोग को चिन्हित किया गया है। जी। तो सुबोध जी, एक बार फिर मैदान में उतरने की योजना इस बार आपकी है ना? वो तो है, लेकिन वो पब्लिक क्या करे, हम लोग तो जान जी से लगे हुए हैं पब्लिक के पीछे, वो पब्लिक का इच्छा है, वो जैसे करे हम तो नहीं तो जी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्य मैंने किया, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि फिर एक बार फिर लोग चुनेंगे आपको अपना जनपद? लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है और अब क्या, अब लोग ही करे फैसला, पब्लिक। जी जी, बिल्कुल। एक आत्मविश्वास आ रहा है कि एक बार फिर प्रतिनिधि बनूंगा इस पंचायत का। आत्मा तो लगता है, आत्मा तो गवाह करता है, जो कि फिर एक बार बनेंगे हम, एक बार फिर सेवा करने का मौका हमको पब्लिक देगा। जी जी। तो दोबारा अगर जीत करके आते हैं तो इस बार क्या करने की योजना है सुबोध जी? इस बार इससे ज्यादा विकास करेंगे और तो अभी नॉलेज बढ़ा, क्या क्या करना है नहीं करना है, उससे थोड़ा सीखना पड़ा, तो सीखे कि कैसे क्या करना है, उसको तो और आगे बढ़ाना है हमको। पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। जी। कितना दूर लग रहा है आदर्श पंचायत से ये पंचायत भवन? कितना वक्त लगेगा? क्या सर? आदर्श पंचायत बनने में कितना वक्त लगेगा, क्या लग रहा है इस पंचायत? यदि हमको मौका मिला तो इस बार ही हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको पंचायत से कोई लोभ नहीं है, कोई पब्लिक से लोभ नहीं है कि हमको इतना पैसा दीजिए उतना दीजिए, हमको कोई नहीं। हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ बेटा। लोग बहुत से प्रधानमंत्री आवास में पैसे लेते हैं, बहुत से कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पंचायत में आप जाइए, GTV बिहार, हम आपको जी लाइव बिहार झारखंड से कहते हैं कि आप हमारे पंचायत में कोई भी पत्रकार महोदय जाए और पता लगा कि सुबोध राय कैसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के आधार पर हमको वोट मिला है। जी, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना है आपका मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका, लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुख्य कार्यवाहक सुबोध राय, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में अपने पंचायत के विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं। जल सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या थी पंचायत में, जिसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को लाभ दिलवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने कार्य किए हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग एक बार पुनः मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और इस बार चुन करके आता हूँ तो अपने पंचायत में विकास के तमाम प्रयास करूँगा, जिससे
जिससे कि मेरा पंचायत एक आदर्श पंचायत बन सके। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।